हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज। आज की वीडियो है पार्ट 16 हमारे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर की। आज इस पार्ट में हम कुछ और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे। इस पार्ट से पहले के जितने भी पार्ट हैं हम उनमें ऑलरेडी जो है वो फर्स्ट 20 क्वेश्चंस एक्सरसाइज के सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जरूर चेक करें। सभी पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम पहले सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 टीएस गरेवाल बुक का एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 21। चलिए सबसे पहले हम जो है वो क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या पर्टिकुलर्स जो है वो गिवन है। सबसे पहले देखिए आपको बताया गया है एम एंड जे आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। एम एंड जे दो पार्टनर्स हैं हमारे पास जिनकी रेशो है 3:2। उन्होंने आर को एज अ न्यू पार्टनर जो है वो फर्म में एडमिट करा है। दे एडमिट आर एज अ न्यू पार्टनर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन एम जे एंड आर विल बी 5:3:2। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको तीनों पार्टनर्स की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करके दी गई है। ठीक है, इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस करे हैं उनमें आपको सिर्फ पुराने पार्टनर्स की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो गिवन होती है, जैसा हमने 9th क्वेश्चन के पार्ट 2 में सॉल्व किया था। पर यहाँ आपको तीनों पार्टनर्स की न्यू रेशो जो है वो कैलकुलेट करके गिवन है। इट मीन्स जो हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में कैलकुलेट करते हैं वो अब हमें यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेट करके ही दी गई है। उसके बाद आपको बताया गया है आर ब्रॉट इन 25,000 फॉर हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। आर जो है वो फर्म में 25,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल जो है वो लेकर आया है। 25,000 फॉर हिज शेयर। 25,000 जो है वो आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके बताया गया है कि जो नया पार्टनर है वो कितना लेकर आया है। आपको बस यहाँ पर जो है वो जर्नल एंट्रीज अब पास करनी है। जर्नल एंट्रीज पास करने से पहले जो है वो हमें वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम जो है वो जर्नल एंट्रीज पास कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट। आपको बताया गया है एम एंड जे दो पार्टनर्स थे फर्म में जिनकी रेशो थी 3:2। दे एडमिट आर इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। हमने आर को एज अ न्यू पार्टनर जो है वो एडमिट करा है फर्म में। और आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है क्वेश्चन में। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है क्वेश्चन में एम जे और आर की, वो हमें गिवन है 5:3:2। आधा काम तो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी ही कैलकुलेट करके ही दिया गया है। अब हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशो को। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो निकलेगी दो पार्टनर्स की, एम की और जे की। चलिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है वो सैक्रिफाइसिंग रेशो को कैलकुलेट कर लिया है। आप इसे पहले खुद कैलकुलेट करें और फिर उसके बाद जो है वो यहाँ से एक बार अपना आंसर जो है वो उसे चेक करें। चलिए अब हम जर्नल एंट्री जो है वो पास करनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जर्नल एंट्री जो हमें पास करनी है, सबसे पहले फॉर्मेट आप ध्यान से प्रिपेयर करें। डेट का कॉलम में डाल दिए ब्लैंक क्योंकि हमें डेट गिवन नहीं है क्वेश्चन में। सबसे पहली जर्नल एंट्री क्वेश्चन में बताया नहीं गया है कि वो कैश में लेकर आया है या फिर वो बैंक से लेकर आया है, तो आप कैश या बैंक किसी से भी डाल सकते हैं। कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। खूब अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन है 25,000। साथ में नरेशन जरूर लिख दे, बीइंग शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय आर। उसके बाद अब हमने इसे प्रीमियम फॉर गुडविल को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में। तो यहाँ पर लिख दीजिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। हमने अभी सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाली एम और जे की, टू
M's कैपिटल अकाउंट टू J's कैपिटल अकाउंट। हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है 25,000। चलिए इसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आपको बताया गया है क्वेश्चन में आर्स शेयर इन गुडविल इक्वल टू 25,000। इसमें से हमने निकालना है M का शेयर। M's शेयर इक्वल टू 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। सेक्रीफाइसिंग रेशो है 1/2, तो ये आ जाएगा 12500। इसी तरह से ही आपको निकालना है J का शेयर। J's शेयर इक्वल टू 25,000 इंटू 1/2, ये आ जाएगा 12500। चलिए अब आपको इन अमाउंट्स को जो है वो यहाँ पर फिल करना है, 12500 और 12500, और साथ में आप नरेशन लिख दें और आपकी जर्नल एंट्री जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ओके लर्नर्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसमें न्यू रेशो ऑलरेडी कैलकुलेट करके आपको गिवन थी। आपको बस यहाँ से जो है वो सेक्रीफाइसिंग रेशो को कैलकुलेट करना था। पहले बस सेक्रीफाइसिंग रेशो हमने क्वेश्चन में कैलकुलेट कर ली और हमारा जो पूरा क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। चलिए लर्नर्स, अब हम सॉल्व करते हैं आगे का एक और क्वेश्चन। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। आपको क्वेश्चन में क्या क्या अमाउंट्स गिवन है। A and B are partners in a partnership sharing profits and losses in the ratio of 5:3। A, B दो पार्टनर्स हैं, 5:3 इनकी रेशो गिवन है। D is admitted as a partner। D को हमने एज अ न्यू पार्टनर एडमिट करा है। Who pays 40,000 as capital। 40,000 वो कैपिटल लेकर आया है बिजनेस में। एंड नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल विच इज वैल्यूड एट 60,000 फॉर द फर्म। 40,000 वो कैपिटल लेकर आया है, प्लस जितनी अमाउंट बनती है उसकी, जितना वो गुडविल लेकर आ सकता है वो लेकर आएगा 60,000 फॉर द फर्म, एट ₹60,000 फॉर द फर्म। इट मीन्स कि जो ये 60,000 है ये आपको फर्म की वैल्यू गिवन है। ठीक है, ये 60,000 पूरे फर्म की गुडविल है। इसमें से जितनी अमाउंट सी लेकर आ सकता है उतनी अमाउंट वो जो है वो बिजनेस में लेकर आएगा। ठीक है, एंड नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल विच इज वैल्यूड एट 60,000 फॉर द फर्म। फर्म की वैल्यू आपको गिवन है 60,000 गुडविल की। इस 60,000 में से जितना नया पार्टनर लेकर आ सकता है वो बिजनेस में लेकर आएगा। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी 1:5। उसका शेयर गिवन है 1/5 गिवन है, विच ही टेक्स 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी। जो उसने 1/10 लिया है ए से और 1/10 लिया है बी से। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है। चलिए इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करेंगे, उसमें हम न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे, फिर हम उसमें जर्नल एंट्रीज पास करेंगे क्वेश्चन में। चलिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपना वर्किंग नोट कंप्लीट कर लिया है। आप भी पहले एक बार खुद कंप्लीट करें और फिर उसके बाद यहाँ से आप जो है वो अपना वर्किंग नोट एक बार चेक जरूर करें। ए और बी हमें दो पार्टनर्स बताए गए थे 5:3। सी हमारा एक नया पार्टनर है 1/5 शेयर के लिए, और क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि सी ने 1/10 शेयर लिया है ए से और 1/10 लिया है बी से। तो आप यहीं से ही अपनी जो है वो सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने कैलकुलेट की है। 1/10 है, 1/10 है, डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ से 1:1 जो है वो रेशो हमारी बन जाएगी। ये हमारी जो है वो सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गई है। ठीक है, अगर यहाँ डिनोमिनेटर्स चेंज होते जैसे हमने अभी लास्ट के क्वेश्चन में किया है, तो हमें पहले डिनोमिनेटर्स जो है वो इक्वल करने पड़ते हैं और फिर ही जो है वो हम यहाँ से रेशो बना सकते हैं। डिनोमिनेटर्स इक्वल कैसे होते हैं यहाँ यहीं पर करने पड़ते हैं, वो हमने क्वेश्चन नंबर 19 के बी पार्ट में जो है वो ऑलरेडी समझ लिया है। कोई डाउट हो तो आप उसे एक बार जरूर चेक करें, या फिर आप जैसे हम अब तक क्वेश्चन सॉल्व करते ही आए हैं कंप्लीट फुल फ्लेज मेथड से, आप उससे भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। मैंने और करके लिखा है।
ए एंड बी पार्टनर्स हैं, नया पार्टनर है सी, वो शेयर एक्वायर कर रहा है, फिर हमने न्यू रेशो कैलकुलेट की है यहाँ से, और उसके बाद हमने जो है वो सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करी है। यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशो आई 4:4, मैंने उसे छोटा कर लिया 1:1, 4 1 4, 4 1 4, दोनों ही एक ही टेबल के ऊपर डिवाइड होते हैं, तो इससे भी 1:1 आई है और यहाँ पर भी 1:1 ही आई है। तो आपकी रेशो सेम आएगी, आप इजीली जो है वो इसे आराम से कैलकुलेट कर भी सकते हैं, विद इन अ मिनट लगता है अगर आपकी प्रैक्टिस है न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने में। चलिए अब हम पहले जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, फिर हम जो है वो गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलिए जर्नल एंट्री पास करनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देखिए क्वेश्चन में बताया गया है कि जो हमारा नया पार्टनर है वो कैपिटल भी लेकर आया है बिजनेस में और प्रीमियम फॉर गुडविल भी जो है वो बिजनेस में लेकर आया है। मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी, पार्ट 13 में मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि हम जर्नल एंट्रीज किस तरह से पास करते हैं जब हम कैपिटल और गुडविल दोनों बिजनेस में लेकर आते हैं। आप चाहें तो इनकी सेपरेट एंट्रीज भी पास कर सकते हैं, कैपिटल की अलग और गुडविल की अलग, या फिर आप कंबाइंड एंट्री भी जो है वो पास कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कंबाइंड एंट्री ही पास कर रही हूँ, आप चाहें तो अलग अलग भी पास कर सकते हैं। पार्ट 13 में मैंने इन डिटेल समझाया है। सो नया पार्टनर बिजनेस में लेकर आया है कैपिटल। क्वेश्चन में आपको बताया नहीं गया है कि पार्टनर जो है वो कैपिटल या जो गुडविल है वो कैश में लेकर आया है या फिर बैंक से लेकर आया है, तो आप कैश या बैंक किसी से भी एंट्री पास कर सकते हैं। सो यहाँ एंट्री बनेगी कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, नया पार्टनर है हमारा सी, तो सी इज कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये मैंने इन डिटेल समझाया है पार्ट 13 में कि ये जर्नल एंट्री किस तरह से बनी है। अब देखिए कैपिटल जो है वो नया पार्टनर लेकर आया है बिजनेस में, 40,000 की जो है वो कैपिटल लेकर आया है बिजनेस में, तो हमने सीज कैपिटल में लिख दिया 40,000। प्रीमियम फॉर गुडविल भी जो है वो नया पार्टनर बिजनेस में लेकर आया है। प्रीमियम फॉर गुडविल हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं है, इसे हमें जो है वो पहले कैलकुलेट करना है। चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। आपको क्वेश्चन में बताया गया है गुडविल ऑफ द फर्म, ये आपका आगे वर्किंग नोट ही बनेगा, तो आप इसे नंबर 2 डाल दीजिए वर्किंग नोट्स में। मेरी जगह नहीं थी तो मैंने नेक्स्ट पेज पर करना स्टार्ट किया है। गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल टू, गुडविल ऑफ द फर्म आपको क्वेश्चन में गिवन है 60,000। इस 60,000 में जितना शेयर बनेगा नए पार्टनर का वो उतनी अमाउंट ऑफ गुडविल जो है वो बिजनेस में लेकर आएगा। सो आपको यहाँ इसमें से निकालना है सीज शेयर इन गुडविल। सी का कितना शेयर बनता है गुडविल में, 60,000 फर्म की है, इसमें से हम नए पार्टनर का शेयर निकाल देंगे। नए पार्टनर का शेयर आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि 1/5 है, तो 60,000 इंटू 1/5 ये आएगा 12,000। इट मीन्स नया पार्टनर जो है वो 12,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो फर्म में लेकर आएगा। ये भी आपको वर्किंग नोट्स में ही शो करना है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 12,000 प्रीमियम फॉर गुडविल में। नया पार्टनर जो है वो कैपिटल लेकर आया 40,000 की और 12,000 की जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है। इट मीन्स टोटल वो 52,000 अमाउंट जो है वो बिजनेस में लेकर आया है। ओके लर्नर्स, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री में हमने इस प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, दो ही है हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, 2 A's कैपिटल एंड 2 B's कैपिटल। अब चलिए हमने 12,000 जो है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो सीज शेयर है 12,000 जिसे पार्टनर्स आपस में बांटेंगे, तो इसमें से हम निकाल लेंगे A's शेयर। ए का शेयर कितना बनता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो हमने निकाली है इक्वल, इट मीन्स इंटू 1/2, और बी का शेयर आएगा 12,000 इंटू 1/2।
ये आ जाएगा 6000 और 6000। आपको वर्किंग नोट्स जो है वो प्रॉपर शो करने हैं कि आपने क्या अमाउंट किस तरह से कैलकुलेट की है। तो ये आ जाएगा 6000 और ये आ जाएगा यहाँ पर 6000 और आपकी जो ये जर्नल एंट्री है ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। आई होप लर्नर्स आपको अब बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम जर्नल एंट्रीज किस तरह से पास करते हैं और अमाउंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमाउंट्स हम किस तरह से जो है वो कैलकुलेट करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में मैं आपको एक और पॉइंट जो है वो क्लियर कर देती हूँ। अब देखिए हमने यहाँ से जो है वो गेनिंग रेशियो बना ली थी 1:1, ठीक है। अब मैं आपको एक और पॉइंट यहाँ पर क्लियर करती हूँ कि हमने इस 4/40 या इस 4/40 मीन जो हमारा ये डिनोमिनेटर है इसे हम अपने क्वेश्चन में किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं या इसे किस तरह से यूज कर सकते हैं। हम अगर आप इसे 1:1 इस तरह से भी करेंगे तो भी ठीक है। अगर आप इसे 40 डिनोमिनेटर को अपने क्वेश्चन में यूज करते हैं तो आप इसे किस तरह से यूज कर सकते हैं मैं आपको वो समझाऊंगी। आंसर जो है वो सेम आएगा। आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में कुछ पॉइंट्स माइंड में से स्किप हो जाते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स पता होने चाहिए कि आप इन्हें किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर नोट डाउन करे हुए हैं। ये वही अमाउंट्स है जो हमने अभी इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करे हैं। ए और बी दो पार्टनर्स थे हमारे पास, 5:3 रेशियो है उनकी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने कैलकुलेट कर ली ए, बी और सी की। उसके बाद गेनिंग रेशियो हमने कैलकुलेट की 4/40 जिसे हमने 1:1 से जो है वो क्वेश्चन में सॉल्व किया है। अब देखिए ये जो डिनोमिनेटर है 40 और 40 का, ठीक है, ये डिनोमिनेटर जो है ये हमारी पूरी फर्म का डिनोमिनेटर है, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। 40 डिनोमिनेटर जो है ये हमारी पूरी फर्म का डिनोमिनेटर है, ठीक है। जो ये हम इस 40 डिनोमिनेटर को तभी यूज कर सकते हैं हमारे क्वेश्चन में जब हमारे पास फर्म की वैल्यू कोई क्वेश्चन में गिवन होगी। जब हमें फर्म की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी तभी हम इस फर्म के डिनोमिनेटर को जो है वो क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। ये फर्म का डिनोमिनेटर कैसे बना है, क्योंकि जब हम यहाँ आएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि जब हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किया तब हमने फॉर्मूला लगाया था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो का। तो इन रेशियोज में जो है वो पूरी फर्म की रेशियो जो है वो इंक्लूडेड होती है, ठीक है। तीनों पार्टनर्स हैं, फर्म में 3 पार्टनर्स हैं, तीनों पार्टनर्स के ही डिनोमिनेटर्स जो है वो इसमें होते हैं। तो ये जो 40 डिनोमिनेटर बनता है ये हमारी पूरी फर्म का डिनोमिनेटर होता है। तो हम इस डिनोमिनेटर को तभी यूज कर सकते हैं जब हमारे पास फर्म की कोई वैल्यू क्वेश्चन में गिवन हो। जस्ट एज कि आपको क्वेश्चन में गुडविल ऑफ द फर्म गिवन थी, गुडविल ऑफ द फर्म क्वेश्चन में गिवन थी 60,000, ठीक है। आप इस शेयर को यूज कर सकते हैं अगर आपके पास ये फर्म की गुडविल क्वेश्चन में गिवन है। जैसे गुडविल ऑफ द फर्म है 60,000, इसमें से अगर मैं निकालूं एज शेयर, ए का शेयर कितना आएगा 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 4/40। इसे अब आप सॉल्व कर लीजिए, ये आएगा 6,000। और अगर मैं निकालूं यहाँ से बी का शेयर 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 4/40, ये भी आएगा 6,000। अब चेक कीजिए जो हमने एंट्री पास की है क्वेश्चन में प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की, उसे भी हमने जो है वो 6,000 ही डाला है। आंसर सेम आएगा, चाहे आप 1:1 से सॉल्व कर ले या फिर आप ये जो बड़ा डिनोमिनेटर है इसे यूज करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बट ध्यान रखें इस बड़ा डिनोमिनेटर जो है ये पूरी फर्म का डिनोमिनेटर होता है। ये आप तभी यूज कर सकते हैं जब आपके पास जो है वो फर्म की वैल्यू जो है वो गिवन हो, ठीक है। फर्म की वैल्यू गिवन है तभी आप इस बड़े डिनोमिनेटर को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये भी फर्म का है और ये भी पूरी फर्म की गुडविल आपको क्वेश्चन में गिवन है।
जो हम ये रेशो छोटी कर लेते हैं 1:1, जैसे 4/40, 4/40 से 4:4, 1:1 बना लिया। ठीक है, ये रेशो होती है सिर्फ और सिर्फ ये नए पार्टनर की वजह से जो रेशो हमारी बनी है, ये पूरी फर्म की है, इसे छोटा कर लिया तो सिर्फ जो ये सेक्रीफाइसिंग रेशो है नए पार्टनर के आने की वजह से आपकी जो है वो ये रेशो बनी है। इट मीन्स 1/2 रेशो 1/2। तो हम सिर्फ इसे जो है वो डिवाइड करते हैं हमारे फर्म में पार्टनर की जितनी गुडविल होती है। पार्टनर की गुडविल है 12,000, तो हमने इसे 1:1 में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि जो ये 1/2 और 1/2 डिनोमिनेटर बन रहा है, अब ये 2 सिर्फ और सिर्फ जो है वो नए पार्टनर का डिनोमिनेटर है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ नए पार्टनर का जो है वो हमारे पास डिनोमिनेटर है। तो हमने इसे पार्टनर की जितनी वैल्यू आई थी, गुडविल की 12,000 पार्टनर की थी, उसे हमने 1/2 और 1/2 में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 1/2 और 1/2 में। ओके लर्नर्स, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि आप चाहे तो आप इस बड़ी डिनोमिनेटर को भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, छोटा तो आप जानते ही हैं हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। बस आपको ध्यान रखना है जब भी आपको ये बड़ा डिनोमिनेटर यूज करना है तो आपके पास फर्म की वैल्यूज होनी चाहिए, तभी आप इसे यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको ये छोटी रेशो यूज करनी है क्वेश्चन में तो उसके लिए आपको नए पार्टनर का शेयर क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा पहले, और फिर आप उसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर लर्नर्स आपका अभी भी कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, या जो पॉइंट्स मैंने इस क्वेश्चन में बताए हैं उससे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका जो डाउट है वो क्या है, ताकि मैं उसे दूर कर पाऊँ। थैंक यू।